हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 को रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग 2021 के बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उस पॉइंट को नोट करते हुए इसका रिवीजन हम करेंगे। बहुत ही आसान है। इस चैप्टर के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी बना रखे हैं और हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। उसके लिंक्स में मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको भी ज़रूर देखें। तो ये हमारा रिवीजन वीडियो है, आपको उसी हिसाब से इसको ट्रीट करना होगा। ठीक है, आप प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लेना, उस पर आपको ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, बात हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो बेटा ये क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक का जो सेंस आता है, मतलब जिसकी डिग्री कितनी होती है, एटमोस्ट 2। कितनी होनी चाहिए? एटमोस्ट 2। सो अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है ना, वो ये होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन है तो इक्वल टू समथिंग तो होना ही चाहेगा, तो उधर कुछ नहीं है तो इक्वल टू 0 कर दिया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म। वेयर आपको ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। वेयर ये जो a है ना, a का नॉन ज़ीरो होना कंपलसरी है, इसको भी आपको मेंशन करना होगा। अगर आपसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहा है और ऑप्शन में दे दिया तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, कुछ एग्जांपल दे के मैं अपनी बात रखूँगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा 2x² प्लस 5 इक्वल टू 0 और एक लिख दिया मैंने 3x³ माइनस के 2x² प्लस 5। तो बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये नहीं है, क्योंकि मैंने बोला x की जो मैक्सिमम डिग्री होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए। 2 से छोटी हो या 2 से बड़ी हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। यहाँ x की पावर 2 है लेकिन इससे बड़ा है, तो जो बड़ा है उसको वरीयता दी जाएगी। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है, ये क्यूबिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक नहीं, क्योंकि 2 से भी बड़ा है। ठीक है, तो एटमोस्ट पावर 2 होनी चाहिए क्वाड्रेटिक होने के लिए। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक है, ठीक है, क्वाड्रेटिक है तो x की कितनी पावर है यहाँ पर मैक्सिमम 2 पावर है, तो x की मैक्सिमम 2 पावर है तो 2 रूट्स भी होंगे। ठीक है, तो रूट्स पे प्रॉब्लम अभी हम करेंगे भी, रूट्स के नेचर पे भी प्रॉब्लम करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचर ऑफ रूट्स पे क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, ये आप कॉपी में लिख लो 100%। ठीक है, तो ये हो गया। अब जैसे मेरे पास अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक, जैसे आपसे पूछ सकता है 1 मार्क्स में कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कौन सा नहीं होगा। ठीक है, जैसे ये पहला वाला इक्वेशन है, ऐसे आपको 4 ऑप्शन दे देगा और आपसे बोलेगा कि बताओ कौन सा क्वाड्रेटिक है या फिर कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, तो पहले क्या करना, सॉल्व करना है। 2x इंटू एक्स 2x² माइनस के 2 3 6x, फिर माइनस के x प्लस के 3 x² माइनस के 2x प्लस के 4x 4 दूनी 8। ठीक है, अब सबको इस तरफ ले आओ। देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x² माइनस के ये आ गया 7x प्लस के 3, ये माइनस का, ठीक है, ये प्लस का माइनस का 2, इधर आके माइनस का 2x और ये प्लस का 8। ठीक है, 2x² में से x² माइनस करोगे तो क्या जाएगा, x² माइनस के 7x माइनस का 2x माइनस के 9x, 3 और 8 11। ठीक है, तो यहाँ x की मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 2 है। सो आप लिख सकते हो मैक्सिमम डिग्री ऑफ x इज 2, देयरफॉर दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x की एटमोस्ट डिग्री कितनी है, 2 है। 2 से बड़ी हो या फिर 2 से छोटी हो, अगर 2 नहीं आ गई तो वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, सीधी सी बात है। एटमोस्ट जो बड़ी से बड़ी डिग्री 2 ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा होगी या उससे कम होगी तो वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। ऐसे ही सॉल्व करना है बच्चों। आपको एक फॉर्मूला में लिखवा देता हूँ कि आपको ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि a प्लस बी का होल क्यूब, ये होता है a का क्यूब b का क्यूब 3ab a प्लस बी। और एक फॉर्मूला आपको ज़रूरत पड़ सकती है a माइनस बी का क्यूब, ये होता है
ए क्यूब बी क्यूब, सर साइन चेंज कर दो, ए माइनस बी, जहाँ जहाँ प्लस था वहाँ पर मैंने माइनस कर दिया। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला आप लिख लो। और एक की ज़रूरत पड़ सकती है आपको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा फॉर्मूला ज़रूरत पड़ सकती है आपको सॉल्व करने के लिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पहले से पता होंगे, नहीं पता है तो आप लिख लीजिए, इसकी ज़रूरत पड़ेगी इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब मैं आपको 3 क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ आपके लिए, ये वाला और ये वाला, सेकंड थर्ड फोर्थ। ये होमवर्क है, प्रैक्टिस के लिए है, इसे आप सॉल्व करो और देखो अगर x की पावर 2 से ज़्यादा आ गई तो क्यूबिक नहीं रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही आना चाहिए। ठीक है, x की पावर सिर्फ और सिर्फ 2 होगी तो ही वो क्वाड्रेटिक होगा, उससे ज़्यादा आएगी तो क्वाड्रेटिक नहीं होगा, उससे कम आएगी जैसे कि सपोज करो 2x+3 आएगी, ठीक है, सॉल्व करने पर, तो ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है क्योंकि यहाँ पर x की घात 2 नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम पावर ऑफ x की कितनी 2 नहीं होगी तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, ये बन जाएगा लीनियर। x की डिग्री 1 होती है तो लीनियर होता है, x की डिग्री 2 होती है तो क्वाड्रेटिक होता है, x की डिग्री 3 होती है तो क्यूबिक होता है, 4 होती है तो बाई क्वाड्रेटिक होता है, 5 होती है तो पेंटा होता है। ठीक है, तो ये सब छोड़ दो, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्योंकि ये रिवीजन वीडियो आई होप आपको ज़रूर आया होगा। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x की पावर 2 है तो इसके कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे। ठीक है, और वो 2 रूट्स रियल होंगे या इमेजरी होंगे, वो कुछ भी हो सकते हैं। x की पावर 2 है तो मतलब वो दोनों 2 रूट्स तो होंगे ही होंगे, वो 2 रूट्स रियल भी हो सकते हैं, रियल में एक रियल एक इमेजरी भी हो सकती है, या फिर 2 रूट के दोनों इमेजरी हो सकते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में जो क्वेश्चन हैं वो सिर्फ रियल के लिए है, तो हम रियल के लिए ही बात करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना भी सिखाऊंगा बाय फैक्टराइजेशन मेथड और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, दोनों तरीक़ों से। वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, वैसे क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो देखो मैं आपको दिखाता हूँ भाई रूट्स क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा। देखो x के प्लेस पे वो वैल्यू मैं अगर रखूँ, कोई अगर वैल्यू रखता हूँ x के प्लेस पे और उसे मैं सॉल्व करता हूँ, ये जो मेरा इक्वेशन दे रखा है ना, इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं पूरा सॉल्व कर लेता हूँ x के प्लेस पे रख के, और वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है, तो जो वो वैल्यू होगी x की, वो मेरी क्या होगी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन होगा एक। अगर वो सेटिस्फाइड कर रही है तो, अगर नहीं कर रही है तो वो सोल्यूशन नहीं होगा। देखिए जैसे कि यहाँ पर x = 3, ये मेरा क्या एक इक्वेशन है, जैसे px मैंने लिख दिया। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन है। देखो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये है पूरा। तो x की जगह पे क्या रखना है, 3 रखना है, रखो 3। तो 3 दिया 9 दूनी 18, 5 दिया 15 -3, तो 18 - 18 = 0 आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल। ठीक है, हैंस x = 0, जो 3 है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सोल्यूशन है, वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्या है, सोल्यूशन है। आगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली x के प्लेस पे अगर आप -1/2 रखोगे, वो भी इसका एक सोल्यूशन होगा। ठीक है, पूरा सॉल्व करोगे तो 0 दे देगा। अगर x के प्लेस पे मैं आप 4 रखता हूँ तो ये इसका सोल्यूशन नहीं है। देखो 2x के प्लेस पे 4 रखो, 16 दूनी 32, तो ये कितना आ गया, 9। चाहिए था मेरे को 0, आ रहा है मेरा 9, तो ये भैया सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रहा है, सो ये इसका सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, सो यहाँ लिख भी रखा है x = 4 इज नॉट इट्स सोल्यूशन। ठीक है, ये लिख दोगे नीचे, हेंस x = 4 इज नॉट इट्स सोल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर, आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना सिखाऊंगा बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड सिखाऊंगा, बट इस क्वेश्चन में थोड़े बाद में आएंगे।
ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी में और पूछे भी गए ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 मार्क्स में। अब कई बच्चे इसमें ना सोचते हैं कि भैया सी नहीं है यहाँ पर, अब हम क्या करें। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई एक टर्म मिसिंग होगी, चाहे वो कांस्टेंट टर्म मिसिंग हो या फिर एक्स वाला पार्ट मिसिंग हो, इसमें तो है, तो वो क्वेश्चन तो और आसान हो जाती है और सिंपल हो जाता है। कैसे देखिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड में हमें फैक्टर बनाने पड़ते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन में फैक्टर आसानी के साथ बन जाता है। जैसे देखो यहाँ से क्या कॉमन है, कुछ नहीं है, तो ये मेरा इक्वेशन है, तो यहाँ से क्या कॉमन है, x कॉमन है, 5x बचा 8 बचा। देखो एक फैक्टर यहाँ बन गया, एक फैक्टर यहाँ बन गया। इफ x इक्वल टू 0 तो एक वैल्यू तो 0 आ गई। इफ 5x माइनस 8 इक्वल टू 0, माइनस काट इधर आके प्लस काट हो गया और ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ गया। ठीक है, देखो अब मैं आपको और एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, फाइंड रूट्स करके आएगा ऐसा क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर लिखा होगा 2t² माइनस के 16 इक्वल टू 0 है। ठीक है, इसको फाइंड करना है। यहाँ पर जो t वाला पार्ट है, मतलब ax² प्लस bx होता है ना, x वाला पार्ट मिसिंग है। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, x होगा, y होगा, t होगा, फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी देते भाई अपन को, हम तो कर लेंगे। यहाँ बस x के प्लेस पे मैंने t लिख दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन और आसान हो गया कि माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। 2 × 16, t² की वैल्यू 8, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 8, ये हो जाएगा प्लस माइनस 2√2। t की वैल्यू 2 आ गई, एक प्लस का 2√2 आएगा, एक माइनस का 2√2 आएगा। आगे 2 आंसर आपके, 2 रूट्स आपको मिल गए झट से। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको बोर्ड एग्जाम में देख सकते हैं 2 मार्क्स में या फिर 1 मार्क्स में। अब ये जो क्वेश्चन है ये CBSE ने 2013 में पूछा है, इसको करेंगे हम बाई फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड, बाई फैक्टराइजेशन मेथड। आपके सिलेबस में वैसे तो 3 मेथड इस चैप्टर में, फैक्टराइजेशन मेथड, और एक मेथड का नाम है बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, और एक मेथड का नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। बट कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड CBSE वाले पूछते नहीं है। स्टेट बोर्ड में भले ही पूछा जाता है इसका क्वेश्चन, लेकिन CBSE वाले पूछते नहीं है, कभी पूछा ही नहीं गया है, बहुत ही रेयर चांसेस है। ठीक है, तो वो है ही नहीं, पिछली बार सिलेबस से हटा दिया गया था, तो है नहीं, तो वो करेंगे नहीं। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ 4√3x², 5x माइनस 2√30। मेथड का नाम क्या है हमारा, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड का नाम है हमारा, ये फैक्टराइजेशन। लॉजिक क्या कहती है, x² का जो कोफिशिएंट होता है और ये जो कांस्टेंट टर्म है, इसकी आपको मल्टीप्लाई करनी है। इसकी आपको क्या करनी है, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई 4√3 इंटू 2√3, साइन में नहीं देखना, 4 दूनी 8, √3 इंटू √3 3, 8 3 24। ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 24 आता हो और माइनस करें तो 5 आता हो। बताओ, ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 24 आता हो और माइनस करें तो 5 आता हो, क्योंकि ये साइन दिखा था, माइनस करें तो 5 आता हो। समझ में नहीं आ रहा, फैक्टर कर दो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 3 6, 3 1 कम 3, तो 8 और 3, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 और यहाँ से 3, 8 3 24, 8 में से 3 माइनस करोगे तो 5 आएगा। ठीक है, तो अगर आपको नंबर समझ में नहीं आ रहा तो आप फैक्टर बनाओ, यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखो वो नंबर क्या होंगे, 8x माइनस करना था 3x। ठीक है, ओके, यहाँ से एक पेयर, यहाँ से एक पेयर, इस पेयर से क्या कॉमन है, एटलीस्ट 4, 4 का भागा दोनों में जाएगा x, यहाँ से √3 बचा, यहाँ से x, 4 दूनी 8, x ऑलरेडी बाहर आ गया। ठीक है, √3 का दोनों में डिवाइड जाएगा, √3 कॉमन आ गया, 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3, तो 3 बचा, x नेगेटिव बाहर, अंदर साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ से 2 बचा। ठीक है,
देखो ये दो सेम है, अगर सेम आ रहा है तो सही किया है आपने, अगर सेम नहीं आया तो आपने ऊपर कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ की है। ठीक है, सो जो फैक्टर बनाना है हमें, जो 2 बार है उसे 1 बार लिखो, और जो आपने कॉमन निकाला उसको दूसरे ब्रैकेट में लिखो। ठीक है, इफ √3x + 2 = 0, ये प्लस का इधर का माइनस का हो गया। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई में इधर का डिवाइड में हो गया। एक आंसर तो ये आ गया। अब इसको 0 लो, इफ 4x - √3 = 0, माइनस का इधर प्लस का हो गया, और ये मल्टीप्लाई में था इधर आके डिवाइड में हो गया। तो ये मेरे 2 आंसर आ गए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया CBSE में, आराम से हो गया। तो इस तरीके से हम करते हैं बाई फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, ये आपने पॉलिनोमियल चैप्टर में भी सीखा होगा, वहाँ पे भी सारे चैप्टर का रिवीजन वीडियो चल रहा है। सारे चैप्टर के मैंने NCERT ऑलरेडी कंप्लीट करा रखी है, हर एक एक्सरसाइज करा रखा है। उसके बाद मैंने हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए। अब रिवीजन सीरीज शुरू कर रहा हूँ, और एक सीरीज चल रही है हर एक चैप्टर की मोस्ट गारंटेड क्वेश्चन, जिसकी मैं फुल गारंटी लेता हूँ कि ये एग्जाम में 100% आएगा। ऐसी सीरीज भी मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो उसको भी ज़रूर देखना। अब ये क्वेश्चन है CBSE ने इसे 2012 में और 15 में पूछा है। सॉल्व करना है बाई फैक्टराइजेशन मेथड। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना आसान है, लेकिन उसने बोल दिया है मेथड जो मेंशन कर देगा ना, तो उसी मेथड से ही करना है। अगर मेथड मेंशन नहीं करेगा तो आपकी चॉइस है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, बट अगर मेथड मेंशन कर दिया तो आपको उसी मेथड से ही करना है, वरना नंबर नहीं मिलेंगे। किस मेथड से करना है? बाई फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। तो देखो ये इक्वेशन क्या है मेरे पास, ठीक है, ये है मेरे पास। अब देखो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी, करो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4a² - के b²। मल्टीप्लाई करने पे a ये आना चाहिए और ऐड करने पे -4a आना चाहिए। ठीक है, सो देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इसको मैं लिख सकता हूँ a² - b², a + b a - b। 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2, एक 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, एक 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2a + 2b 2a - के 2b। अब इन दोनों को ऐड करोगे ना तो 2b से 2b कैंसिल हो जाएगा, 2a + 2a 4a आ जाएगा। हो गया आराम से जो चाहिए था। ठीक है, अब देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ कैसे, 2a + 2b, क्या करना है, ऐड करना है 2a - के 2b। ठीक है, बाहर से क्या लगा है x, और इधर क्या है प्लस में a² - के b² = 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व करोगे आपको वही मिलेगा। अब देखो x अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, x, और यहाँ से हो जाएगा 2a - 2b x। एक चीज़ देख रहे हो आप, इस माइनस से भी तो अंदर मल्टीप्लाई होगी ना, ब्रैकेट जब खोलोगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, नेगेटिव, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, और ये प्लस में है आपका a² - के b²। ये एक जोड़ा बना और ये एक जोड़ा बना। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से काम लेना है, ठीक है, क्योंकि सॉल्व करना है आपको, प्रॉपर फैक्टर बनाना है, सही से कॉमन निकालना सीखो आप। देखिए यहाँ से अगर कॉमन में निकालता हूँ, प्रॉपर मैं लिख ले रहा हूँ इसको, देखो यहाँ से ये वाला तो कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, इसको पहले बट हम प्रॉपर लिख ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ से देखो 2 कॉमन है, a - b। ठीक है, और प्लस का इसको लिख सकता हूँ मैं a + b a - b। ठीक है, इसको खोल दिया, ये एक पेयर है और ये दूसरा पेयर है। इस पेयर से एटलीस्ट क्या कॉमन है, देखो 2 कॉमन है और साथ ही साथ x कॉमन है, तो यहाँ से बचेगा x
और 2 कॉमन निकालोगे तो यहाँ से बचेगा a प्लस बी। अब अंदर इधर भी वही आना चाहिए। देखो यहाँ से a माइनस बी कॉमन है, यहाँ से a माइनस बी कॉमन है, निकालो a माइनस बी कॉमन। ठीक है, यहाँ से क्या बचा 2। देख रहे हैं गड़बड़ आ रहा है। ठीक है, a माइनस बी तो चलो ठीक है, तो ये 2 का क्या होगा 4x स्क्वायर। यहाँ से हमने क्या निकाला 2 निकाल दिया, 2 2। अच्छा यहाँ पे 2 भी तो आएगा 2, और यहाँ पे x इसके साथ हमने लिखा नहीं, इसके साथ भी तो x है। हाँ ठीक है, आ गया। ठीक है, और नेगेटिव है तो साइन चेंज हो जाएगा। a माइनस बी ऑलरेडी बाहर है, यहाँ से a प्लस बी आ गया। ठीक है, तो देखो ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, तो फैक्टर बनाने के लिए जो सेम होता है उसको एक बार लिखते हैं, एंड जो आपने कॉमन निकाला उसका दूसरे ब्रैकेट में। बन गया मेरा फैक्टर, फैक्टर बन गया मेरा आराम से। अब इसको बस सिंप्लीफाई कर लो, सॉल्व कर लो। ठीक है, आराम से हो गया। सो पहले फैक्टर को 0 लो। इफ़ 2x माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0, तो माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में यहाँ आके डिवाइड में हो जाएगा। अगेन अब ये वाला लोगे 2x माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0, सो ये आ जाएगा नेगेटिव को उधर जाके पॉजिटिव, और ये अपॉन में 2। ठीक है, ये हमारे 2 रिक्वायर्ड आंसर हमें मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, काफ़ी शानदार है और इंटरेस्टिंग है। अब ये प्रॉब्लम है 2018 में आ रखा है, 19 में आ रखा है कंपार्टमेंट एग्जाम में, सीबीएसई ने भेजा है। और सीबीएसई ने रिस्ट्रिक्ट किया है देखो क्वेश्चन में कि x की वैल्यू आप 0 नहीं ले सकते और x की वैल्यू माइनस ए प्लस बी नहीं ले सकते ब्रैकेट में, क्योंकि इन पॉइंट्स पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं करेगा, क्योंकि रखते ही वो 1/0 हो जाएगा या समथिंग अपॉन 0 हो जाएगा, और समथिंग अपॉन 0 इज अनडिफाइंड। ठीक है, वो प्रॉपर डिफाइन नहीं होता है क्योंकि वो इन्फिनिटी में आ जाता है। अब इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है। सो मैं क्या करूँगा, देखो ये प्लस के 1/x इधर आके माइनस का हो जाएगा, और इधर है 1/a प्लस 1/b। ठीक, समझ में आ रहा है। अब यहाँ से मैं ले लूँगा एलसीएम। यहाँ से आ जाएगा ए बी। ठीक है, इधर x बन जाए x, और ये आ जाएगा ए बी प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स कटा। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ए प्लस बी एक्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। 1 टाइम ऊपर से में कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। सो देखो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स माइनस के ए बी, प्लस के ए बी इक्वल टू 0। ये तो बड़ा आसान हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको फैक्टर मेथड से करो, ऐसे 2 नंबर इधर 1 है कुछ नहीं, तो मल्टीप्लाई करने पे ए बी है और ऐड करने पे ए प्लस बी है, तो वो 2 नंबर क्या है ए और बी। ये क्या है सम ऑफ द रूट्स, ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो इसके जो फैक्टर बनेंगे ना वो बनेंगे x प्लस ए और x प्लस बी। ठीक है, ये फैक्टर बनेगा। इसको आप मल्टीप्लाई करो, आपको फिर से यही मिलेगा। ठीक है, पॉजिटिव आए हैं तभी मैंने सारे पॉजिटिव लिए हैं। ये मेथड आपने क्लास 7th में सीखा होगा। सो इफ x प्लस ए इक्वल टू 0, इधर प्लस का आके माइनस का हो गया आंसर। इफ x प्लस बी इक्वल टू 0, प्लस का भी इधर आके माइनस का भी हो गया आंसर। इतना आसान था, झट से हो गया हमारा, फट से काम खत्म। ठीक है, तो ये भी पूछा गया काफ़ी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ फिर इसको सॉल्व करो। सो देखिए सॉल्व करना है। सो यहाँ से डायरेक्ट एलसीएम ले रहा हूँ मैं, x प्लस 4 x माइनस 7 और इधर 11/30। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, प्लस माइनस कटा -7 -6 -11।
तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर 4 और 7, ये आ जाएगा माइनस के 3x 7 चौको 28 माइनस के 28, 11 बन जाए 11, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं 30 माइनस के इधर आके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इक्वेशन बन के ये आ जाएगी माइनस प्लस के 2, ये बन गई इक्वेशन, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन देख लीजिएगा, माइनस के 4 और 7 है, उस पर हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं करेगा। और सॉल्व करने के अगर जो इक्वेशन आई है इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, इन दोनों में से कोई सा भी एक अगर वैल्यू आ जाए तो उसको नहीं लेना है, विच इज़ अनएक्सेप्टेबल, क्योंकि वो तो रिस्ट्रिक्शन में है। अगर रिस्ट्रिक्शन में की कोई वैल्यू आ जाती है सिंप्लीफाई करने की बात, तो उसको नहीं लिखना है आंसर में, वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। अब ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 2 आता हो और ऐड करें तो 3 आता हो, 2 1 कम 2, 2 और 1 3। ठीक है, इस पेयर से x कॉमन, तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 2, इस पेयर से कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ से x माइनस 2, जो 2 बार है उसे हम एक बार लिखेंगे और जो कॉमन निकाला है आपने उसको दूसरे ब्रैकेट में। इफ़ x माइनस 2 इक्वल टू 0, सो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। इफ़ x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो माइनस का 1 इधर के प्लस का 1 हो जाएगा, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। रिस्ट्रिक्शन का कोई वैल्यू नहीं आया है, यानी कि ये दोनों आंसर्स ठीक है हमारे, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ रही है आपको? यहाँ तक जितने भी हम कर रहे हैं वो सारा रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और चीज़ों को समझते हुए चल रहे हैं हम। अभी हमारा क्या बाकी है, नेचर ऑफ रूट्स आने वाला है, वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद साथ साथ हमारा क्या आने वाला है, नेचर ऑफ रूट्स के साथ साथ क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिस तरह श्रीधराचार्य का नियम कहते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे, वो भी हम करेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला, श्रीधराचार्य रूल। देखो ये आपके पास इक्वेशन होती है, क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, a की वैल्यू जहाँ 0 नहीं होती है, और a b c हमारे क्या होता है, रियल नंबर्स के मेंबर होते हैं। a b c कहाँ से आते हैं, रियल नंबर से आते हैं, ठीक है। तो x निकालने का फॉर्मूला क्या है, माइनस की b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, पता होगा आपको। अभी हम सॉल्व भी करेंगे इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। फिर नेचर निकालने के लिए भी आ सकता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, फॉर द इक्वेशन, ये जो हमारे पास इक्वेशन है ना, ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके लिए हम d निकालते हैं। d की वैल्यू क्या होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac, उसे हम डिस्क्रिमिनेंट करते हैं। और डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर कि कैसा होगा, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। फॉर्मूला तो हो ही गया, ठीक है, फॉर्मूला हो गया। तो d डिस्क्रिमिनेंट d, अगर d की वैल्यू कोई पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, अगर आप d सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, अगर आप d सॉल्व कर रहे हो, d की वैल्यू आ गई कुछ पॉजिटिव, पॉजिटिव को ऐसे प्रेजेंट किया था, d की वैल्यू मोर देन 0 है, कुछ पॉजिटिव आ जाएगा, तो d की वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगी तो मेरा रियल रूट्स होगा और दोनों के दोनों रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे। जो दो रूट्स होते हैं ना, दोनों के दोनों अलग होंगे, ठीक है, सेम नहीं होगा। अगर d मेरा 0 आता है, अगर डिस्क्रिमिनेंट मेरा 0 आ जाता है, b स्क्वायर माइनस 4ac मेरा 0 आ जाता है, तो रूट्स मेरा रियल होगा और दोनों के दोनों रूट्स मेरे इक्वल होंगे, रियल एंड इक्वल, ठीक है। और अगर मेरा d का वैल्यू नेगेटिव आ गया, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, ठीक है, अगर d मेरा नेगेटिव आ गया तो क्या होगा, इमेजिनरी रूट्स x का मतलब रूट्स नहीं निकाल पाओगे क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। देन रूट्स आर इमेजिनरी एंड हैज़ नो रियल रूट्स, मतलब नो रियल रूट्स, तो आपको फिर निकालना नहीं पड़ेगा क्योंकि सिलेबस में ही नहीं है। सिलेबस के क्या आपके में सिखाया ही नहीं जाता है, ये बड़ी क्लासों के लिए होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, हमें पता चल गई। अब हम क्वेश्चन में आते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, कह रहे हैं
सॉल्व दैट इक्वेशन, ये जो मेरा इक्वेशन दे रखा है इसको हमें सॉल्व करना है। हैज़ रियल रूट्स, हमें बताना है कि इसका रूट्स रियल होगा एंड देन सॉल्व इट, फिर उसको सॉल्व करना है। मतलब पहले नेचर पता करना है, डी पता करना है। सो देखो गिवन इक्वेशन क्या है, ये मेरा गिवन इक्वेशन है। हियर ए मेरे पास क्या है 9 है, बी मेरे पास 7 है और सी मेरे पास -2 है। ठीक है, ये चीज़ है। अब नाउ डिस्क्रिमिनेंट डी क्या होता है, b² - 4ac। b कितना है 7, 4, a कितना है 9, c कितना है -2, 49। ठीक है, और 9, ये कितना आ गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना, 9 चौको 36 दूनी 72 हो जाएगा, तो 9 2 11, 7 ये हो जाएगा 121। तो डी की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव। सिंस डी इज पॉजिटिव, अब ऐसे लिखोगे सिंस डी इज पॉजिटिव देयरफॉर यहाँ से लिख सकते देयरफॉर रियल रूट्स एग्जिस्ट, रियल रूट एग्जिस्ट। डी पॉजिटिव होने पर दोनों के दोनों वैल्यू डिफरेंट आते हैं। अब लिखोगे यूजिंग, सीधराचार्य लिख सकते हो या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्स की क्या होती है -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac/2a। ठीक है, ये मेरा क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। अब ये मेरा ABC सब पता है मेरे को, अब उठा के उधर रखो, -b प्लस माइनस, जस्ट अभी आपने ये कैलकुलेट किया था, b² - 4ac कितना है, 121, डायरेक्ट यहाँ रख दो। a कितना है मेरे पास 9 है, 121 का स्क्वायर रूट कितना होता है 11, 18। अब आपको एक बार प्लस साइन लेना है, टेकिंग प्लस साइन, ये वाला प्लस का साइन लेना है। 11 में से 7 घटाओगे कितना आ जाएगा 4, सो 2 दूनी 4, 2 9 18, सो आंसर कितना आ जाएगा 2/9। आंसर कितना आ गया 2/9। अब दूसरी बार आपको नेगेटिव लेना है, टेकिंग नेगेटिव साइन। ठीक है, नेगेटिव साइन में क्या है, देखो यहाँ बस नेगेटिव ले लेना है। तो देखो कि ऊपर क्या आ गया -18/-18, तो ये आ गया 1, x की वैल्यू क्या आ गई दूसरी 1 आ गई। तो देखो दोनों के दोनों रूट्स डिफरेंट आए, और d ने मेरे को बताया था कि d पॉजिटिव था, तो इसका मतलब d जब पॉजिटिव होता है तो रियल रूट्स होता है, और 2 डिफरेंट रूट्स आते हैं, डिफरेंट रूट्स। तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। ठीक है, इजी था एकदम। अब ये प्रॉब्लम में काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। कह रहे डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ p फॉर विच द इक्वेशन विल बोथ हैव रियल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, रियल एंड इक्वल छूट गया था यहाँ पर, रियल एंड इक्वल रूट्स, ये थोड़ा अधूरा क्वेश्चन है, पूरा कर दिया। सिर्फ रियल रूट लेके चलोगे तो आंसर नहीं आ पाएगा। ठीक, तो ये है रियल एंड इक्वल रूट्स के लेके चलेंगे। अब देखो क्वेश्चन में आ जाओ, कह रहे हैं डिटरमाइन, रेड दिख रहा है आप लोगों को, नहीं दिख रहा है ना, इरेज करते हैं, दूसरा कलर चूज करो। ये इक्वेशन है, यहाँ x² है और यहाँ पर भी x² है, दोनों के दोनों रियल रूट्स हैं और इक्वल रूट्स हैं। इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल देन डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है 0 होता है।
ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। ये मेरा पहला इक्वेशन है, ये मेरा दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट ए कितना है, कोफिशिएंट 1, बी कितना है 2p, एक्स का कोफिशिएंट गुणांक कोफिशिएंट, एंड सी कितना है 64। ठीक है, देयरफॉर डी, ठीक है, डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि 0 के इक्वल आएगा, है ना। बी कितना है 2p स्क्वायर, फिर क्या है फिर देखो 4, ए कितना है मेरा 1 और सी कितना है 64। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 4p स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 4 × 64, 4 से 4 कैंसिल, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी √64। ठीक है, प्लस माइनस, तो p की वैल्यू आ जाएगी 8 ± 8। ठीक है, आपका आंसर p में क्या आ जाएगा ± आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, फॉर द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ p की पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। आया तो ± में, लेकिन आपका आंसर क्या आएगा, p पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो ये आपका आ जाएगा p = 8। अब p की वैल्यू आप यहाँ रख सकते हो सेकंड वाले में, फ्रॉम सेकंड 2 × 8 यानी कि x² - 8x, 8 दूनी 16। ठीक है, ये इक्वेशन मेरा बन गया, p की वैल्यू मैंने रख दी सिंस p = 8। ठीक है, ये मैंने रख दी। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व करो। इसका ऑप्शन कुछ नहीं, तो 1 है, 1 × 16 16। ऐसे दो नंबर लेने जिनके मल्टीप्लाई करें तो 16 है और ऐड करें तो 8 है। 4 चक्कू 16, 4 और 4 8। माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा। इस पेयर से क्या कॉमन है, x - 4। इस पेयर से क्या कॉमन है, 4x - 4। क्योंकि बाहर नेगेटिव है तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाता है। जो 2 बार है उसे हम एक ही बार लिखेंगे, और जो आपने कॉमन निकाला था उसको दूसरे ब्रैकेट में। देखो ये भी और ये सेम है। इफ x - 4 = 0, माइनस का 4 इधर आके प्लस का 4 हो गया, तो दूसरा वाला भी वही आएगा। ठीक है, तो देखो दोनों के दोनों रूट्स इक्वल आए हैं, विल बोथ हैव इक्वल रूट्स, मैंने बोला था वही आया। तो इससे आराम से हो गया क्वेश्चन, सिंपल एकदम। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम में हमारा आराम से बन गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी इसमें। आगे बढ़ते हैं। कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। ठीक है, इक्वल कंडीशन दे रखा है, सो इसको प्रॉपर पहले लिख लो। अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो kx² - k2kx + k6 = 0। ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हियर a के प्लेस पे क्या है k, b के प्लेस पे -k2k और c के प्लेस पे 6 फॉर इक्वल रूट्स। d क्या होता है 0, विच मीन्स b² - 4ac क्या है 0। b कितना है -k2k, a कितना है k, c कितना है 6। तो यह आ जाएगा 4k² और यह आ जाएगा 6 चक्कू 24 k। क्या कॉमन है 4k, k बचा 4 छंग 24, k बाहर आ गया। तो ये दो फैक्टर बन गए। इफ 4k = 0 तो k की वैल्यू आ जाएगी 0/4 यानी कि 0। तो पहला आंसर 0 आ गया। इफ k - 6 = 0 तो k की वैल्यू +k6 आ जाएगी, माइनस का उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। तो ये आ गया आंसर हमारे झट से। ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स में या फिर 2 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन था। CBSE ने इसे 2017 में पूछ भी रखा है। इजी है, आराम से हो गया। अब ये क्वेश्चन है, कह रहे हैं फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिर्फ नेचर बताना है, डी निकालना है। तो देखो हियर
ए कितना है 4, बी कितना है -5 और सी कितना है 3। नेचर यानी कि डी डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस के 4ac। तो यह आ जाएगा 25 माइनस 4 को 16, 16 थी 48, ठीक है 48। तो ये कितना आ गया माइनस के, आप घटाओगे तो 3 23 आ गया, ठीक है माइनस के 23। सिंस d इज नेगेटिव therefore no real roots exist। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेचर ही पूछा था हमसे, 1 नंबर में आ सकता है ये क्वेश्चन, तो नो रियल रूट्स इसका आंसर आएगा। ठीक, आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो इसी टाइप के ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम पूछे जाएंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट मैंने MCQ भी रखे हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम पूछे जा सकते हैं और पूछे गए भी हैं ये सारे, तो इनको भी हम करते हैं। ऐसे ही मैंने हर चैप्टर का 1 शॉट रिवीजन करवा रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर बहुत छोटा सा है, चैप्टर नंबर 4 रेडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो इतने ही क्वेश्चन और इसी टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो ये रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने वीडियो बनाया था। इससे भी अच्छे क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में, उसको ज़रूर वॉच कीजिएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 15 तक ऑलरेडी करा रखा है, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। कह रहे इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 6, तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। देखो अल्फा प्लस बीटा हमें दे रखा है 6 सम ऑफ द रूट, और अल्फा इंटू बीटा में दे रखा है वो भी 6। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है ना, इक्वेशन बोला है बस पॉलिनोमियल वाले आगे 0 लगा दो, ये 6x + 6, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा x² - 6x + 6। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये मेरा है ax² + bx + c आर इक्वल, देखो जब इक्वल होगा तो c की वैल्यू क्या होगी, तो ये आपको बताना है। जब इक्वल होता है तो d मेरा क्या होता है 0, यानी कि b² - 4ac क्या होता है 0, तो माइनस का 4ac इधर के प्लस का हो जाएगा, तो c की वैल्यू क्या होगी b²/4a, तो b²/4a होगी, b²/4a, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है सही हो गया। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 1/3 देन फाइंड द अदर रूट्स। देखो एक रूट आपको दे रखा है अल्फा बीटा, आपको बीटा निकालना है। ए कितना है 3, बी कितना है -10 और सी कितना है 3। आपको पता है अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/है। अल्फा आपको 1/3 दे रखा है, बीटा निकालना है, सी कितना है 3, ए कितना है 3, तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 × 1 = 3, तो बीटा की वैल्यू आएगी 3, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है आराम से हो गया। अगला क्वेश्चन है इफ वन ऑफ द रूट्स विद द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, यहाँ पर स्क्वायर है, देन वैल्यू ऑफ के क्या होगा। एक रूट अगर अल्फा है ना तो दूसरा उसका 1/α है, ये अल्फा की जगह पर है, ये बीटा की जगह पर है। तो देखो ए कितना है 5, बी कितना है 13 और सी कितना है के। तो आपको पता है अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, तो अल्फा की जगह पर तो अल्फा, ये बीटा की जगह पे 1/α है, सी की जगह पे के है और ए की जगह पर 5 है। अल्फा से अल्फा कटा, के की वैल्यू कितनी आ गई 5। सो यहाँ पर ए और सी दे रखा है और ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा 5, ठीक है आराम से हो गया। मस्त मैंने लिए हैं सारे MCQs। अगला क्वेश्चन है कह रहे हैं इफ द रूट्स, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है। देखो रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा ना तो डी की वैल्यू क्या होती है >0 होती है। डी क्या होता है b² - 4ac, इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी। तो देखो ये मेरा a है, ये मेरा b है और ये मेरा c है, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या है -k, 4
ए की वैल्यू क्या है 5, सी की वैल्यू है 1, तो के स्क्वायर 4 पंजे 20, ठीक है, 4 इंटू 5 2√5 होता है इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो उधर चला जाएगा 20 हो जाएगा। सो के की वैल्यू आ जाएगी ±2√5, ठीक है। ये साइन है तो के की जो वैल्यू होगी -2√5 से बड़ी होगी और 2√5 से छोटी होगी। ऑप्शन नंबर ए। फिर बोल रहा व्हाट वैल्यूज ऑफ के द इक्वेशन हैज रियल रूट्स, ठीक है, हैज रियल रूट्स बोला है ना। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द इक्वेशन के एक्स स्क्वायर हैज रियल रूट्स। रियल रूट्स कब होता है? जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 हो, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, ए है, ये मेरा क्या है, बी है, और ये मेरा क्या है, सी है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस के 4ac ये लेना है। ये बी कितना है, माइनस के 6 का स्क्वायर, 4a कितना है के, सी कितना है माइनस के 2, ठीक है। तो ये 36 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4 दूनी 8 के, ठीक है। सही किया ना हमने, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ठीक है, सही है हमारा। अब के उधर चला जाएगा, 36 को उस तरफ ले लो, 8 के, ये हो जाएगा माइनस के 36, है ना। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 9 36, ठीक है। तो के की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 9/2। तो इस तरीके से हमारे सारे क्वेश्चन आराम से बन गए। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको और वीडियो कैसी चाहिए, कौन से टॉपिक पे चाहिए। प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें, डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करें, और वीडियो लिस्ट को ज़रूर स्क्रॉल करके देखें, आपको ढेर सारी वीडियोज़ मिलेंगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।